आपके शहर खंडवा में अपना गोकुल फर्नीचर आपके लिए लाया है सगम अलमारी, 3 डोर अलमारी, राजकोट अलमारी, डबल बेड सागवान का पलंग, फुल कुशन सोफा सेट, फुल कुशन कर्नल सोफा, डबल बेड पलंग, डाइनिंग टेबल एवं अन्य प्रकार के फर्नीचर, वो भी 0% बैंक फाइनेंस पर। हमारा पता अपना गोकुल फर्नीचर, अंजनी टॉकीज के पास, भवानी माता रोड, खंडवा। संपर्क करें 7166533715 और 9111163730। खंडवा में आज भारतीय किसान के नेतृत्व में सैकड़ों किसान कलेक्टर कार्यालय में धरने पर बैठ गए। यह किसान ज्यादा बारिश की वजह से खराब हुई खरीफ की फसल लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे। किसानों की मांग थी कि कलेक्टर साहब बाहर आकर किसानों का ज्ञापन ले और मांगो, लेकिन कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देकर कलेक्टर ने केबिन में बुलाकर 5 लोगों को ज्ञापन देने की बात कही, जिस पर किसान भड़क गए और कलेक्टर कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए। किसान अधिक बारिश से हुई खराब उपज को लेकर खंडवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां कलेक्टर अनय द्विवेदी को ही ज्ञापन देने की मांग की। कलेक्टर चेंबर से बाहर कलेक्टर के ज्ञापन नहीं लिए जाने को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों ने यहां जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर अनय द्विवेदी की गाड़ी के सामने बैठकर धरना दिया। किसानों ने कहा कि पूरे जिले के किसान यहां आए, पर कलेक्टर के बाहर आकर किसानों से मिलने का समय नहीं है। कलेक्टर चाह रहे हैं कि चेंबर में 5-6 लोग आकर ज्ञापन दें। किसानों ने चेतावनी देते हुए अपना ज्ञापन फाड़कर कहा कि अगर 5 दिन में किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ तो अनिश्चित काल तक यहीं धरना देंगे। किसानों के बीच पंधाना विधायक राम दांगोरे भी पहुंचे। उन्होंने किसानों और कलेक्टर से मुलाकात की। विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी विधानसभा में ज्यादातर किसान आए हैं, उनकी फसल खराब हुई है। वहाँ अगर मेरी विधानसभा क्षेत्र में सर्वे टीम खेत में पहुंचकर सर्वे नहीं करेगी और अधिकारी किसानों से दुर्व्यवहार करें, किसानों की शिकायत मिलने के बाद मैं ऐसे अधिकारियों का ट्रांसफर करवा दूंगा। वहीं कलेक्टर के बाहर आकर ज्ञापन नहीं लिए जाने को लेकर विधायक राम दांगोरे ने कहा कि मेरी उनसे चर्चा हुई है। कोरोना को कलेक्टर ने चेंबर में ही किसानों को आकर ज्ञापन देने की बात मुझसे की है। इधर कलेक्टर अनय द्विवेदी ने किसानों की समस्या को लेकर कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है। एसडीएम सहित कृषि विभाग के अधिकारी सर्वे के काम में लगे हुए हैं। आज जो किसान ज्ञापन लेकर आए थे, उनकी मांग थी कि उनके बीच में आकर ज्ञापन लिया जाए। कलेक्टर ने कोरोना का हवाला में कहा कि अधिकांश किसान मास्क नहीं लगाए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे थे। इसी के चलते हमने उनसे 5 लोगों को मिलने का कहा था। आइए सर पेड़ के चूरन भैया अंदर सब अंदर खा गए भैया। पहले तो ये बात होगा कि सब सोशल डिस्टेंस थोड़ा दूर हो जाओ। हम ज्ञापन देने आए थे फसलों को सर्वे के लिए, लेकिन ज्ञापन फाड़ के फेंक दिया क्योंकि कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन सामने वाला लेने को तैयार नहीं था। पिछले 2 घंटे 3 घंटे से हम बैठे हैं, हंगामा कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी आवाज़ अगर उनके कान तक पहुंच जाए कि हमारे ज़िले में फसल खराब हो गई है, शासन प्रशासन सोया हुआ है। कलेक्टर को ज्ञापन देने आए थे तो बात सुनने को तैयार नहीं है। 5 दिन का समय दिया, अगर 5 दिन में किसानों खेतों से सर्वे नहीं होता तो किसान संघ आंदोलन करेगा, जिसकी पूर्ण जवाबदारी सिर्फ इस जिले के कलेक्टर की रहेगी। ज्ञापन फाड़ के फेंक दिया, सिर्फ चेतावनी देकर आए कि 5 दिन में अगर आपने कार्य नहीं किया,
खेतों तक आप नहीं पहुँचे, इस खंडवा जिले में इस कलेक्टर ऑफिस में धरना देंगे। और धरना कब तक चलेगा तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हमारे गाय भैंस बैल, हमारे ट्रैक्टर ट्राली, महिलाएं बच्चे सब आकर यहीं पर रहेंगे। हम रही होगी, मेरी बात हुई है उनसे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 80% से ज़्यादा फसलें खराब हुई है। उसके तने में इल्लियाँ लग गई है, फलियाँ खराब हो गई है, फसल पूरी पीली पड़ गई है। मेरी विधानसभा के ही सबसे ज़्यादा किसान यहाँ पर आए हुए हैं कि हमें चाहिए कि जितने भी शासकीय अधिकारी इसका पंचनामा बना रहे हैं वो किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखें, उनके सम्मान कहीं भी भंग नहीं होने चाहिए। मेरी विधानसभा से अगर किसी भी अधिकारी की शिकायत आती है किसानों से मिसबिहेवियर की, उनको अपमानित करने की, या जानबूझ करके कहीं पंचनामा बनाने के लिए कोई नहीं जा रहा है, तो ऐसे अधिकारी की मेरी विधानसभा में कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तत्काल उनका ट्रांसफर करा करके कहीं भी भेज दूंगा। कलेक्टर साहब ने जो मना करा है बाहर परिसर में आने से किसान को मना करा है, मेरी अभी उनसे चर्चा हुई है। कोरोना को लेकर के उन्होंने कहा है कि अंदर आकर के मिलना चाहे तो अंदर आकर के मिल ले, और बाहर वो अभी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। उसके बाद में संभवतः शायद बाहर आकर के वो ज्ञापन ले लेंगे। देखिए, लगातार जो अतिवृष्टि हुई है उससे कई जगह ये रिपोर्ट आ रही है कि फसलों को क्षति कुछ एरियाज़ में पहुंची है, जिसके लिए डीडी एग्रीकल्चर और सारे एसडीएम्स और सारे नीचे के जो अधिकारी हैं एसएडीओ और आरईओ और अन्य जो पटवारी और समस्त हैं वो अपना सर्वे कर रहे हैं। उसी डिमांड को लेके मेरी लगातार किसान संगठनों से चर्चा भी हो रही है, और उनके आज के कुछ 150-200 करीब जो किसान हैं जो भी संगठन के थे, उनको कुछ लोग लेके आए थे यहाँ पे, और जो मेन मुद्दा वो ये था कि भाई आगे बाहर आके सारे अधिकारी जो हैं वो उनसे ज्ञापन लें या जो भी उनकी समस्याएं हैं वो सुनें, क्योंकि उसमें मुझे सारी वीडियो फीड मेरे टीवी पे आती है। तो मैंने उनको यही समझाइश दी कि उनके द्वारा कोई भी मास्क जो है आधे लोगों के द्वारा नहीं पहना गया था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही है, क्योंकि फसलों की क्षति के बारे में लगातार प्रशासन सजग है और जो वो भी मानते हैं। तो इस संबंध में कोई बाहर आके या कोई उनके बीच खड़ा होकर बात करने की आवश्यकता नहीं है। उनको ये समझाइश दी गई कि 4-5 प्रतिनिधि आके बात करें और बाकी लोग तुरंत ही अपने अपने घर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्कों का उपयोग करें।